Assalamu alaikum guys, welcome to my channel Learn English with Saima. This is your tutor Saima here. Before starting the video, I want to request you all to please subscribe my channel if you are new on my channel. Okay, now let's get started. Today the topic of discussion is active voice, passive voice, and this is the part 3. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट के सारे एक्टिव पैसिव कराए थे, पार्ट 2 में मैंने आपको पास्ट के एक्टिव पैसिव कराए थे, और इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम फ्यूचर के सेंटेंसेस करेंगे जो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे. मैंने आपको वीडियो 1 में जो पार्ट 1 था उसमें बताया था, 4 आपको बताए थे जो टेंसेस हैं वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते. ठीक है, एक आपके सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ये 4 टेंसेस हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं हो सकते. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का. जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साइंस क्या हैं. ठीक है, आप कैसे यू विल जज द सेंटेंस वेदर इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट इज पास्ट इंडेफिनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द वर्ब एंड द मेन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. ठीक है, आप किसी भी टेंस को उसकी हेल्पिंग वर्ब और उसके मेन वर्ब से जज करते हैं. ठीक है, वी विल सी. अब इसके क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्या साइंस होते हैं? विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगा होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी तो हम आंखें बंद करके बोल देंगे कि ये हमारा क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट आपको शैल, मैंने अपने जितने आपके कराए हैं टेंसेस उसमें मैंने आपको बताया है फ्यूचर के टेंसेस में कि शेल मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होता. ठीक है, पहले आई और वी के साथ शेल यूज होता था, लेकिन अब आप शेल ना यूज करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने शेल लगा दिया है, शेल लिखा है, ताकि आपको ये पता हो कि किस किस के साथ शेल आता था. ठीक है, आई और वी के साथ शेल आता था. ठीक है, यहाँ पे शेल भी होता तो ठीक था, आई विल या आई शेल. ठीक है, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमने पहचाना कि ये विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम वी विल चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, व्हिच फॉर्मूला विल बी अप्लाइड? दिस फॉर्मूला विल, शैल प्लस बी. व्हाट वी विल ऐड व्हेन वी विल चेंज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इनटू पैसिव वॉइस? व्हाट वी विल ऐड बी. Will, shall plus be, we will add be when we will change active into passive plus third form of verb. ठीक है, अब रूल्स मैंने आपको बताए थे कि रूल्स क्या थे हमारे. मैंने आपके जो पार्ट 1 है उसमें भी सारे रूल्स बताए हैं, पार्ट 2 में भी रूल्स बताए हैं. क्या रूल्स होते हैं आपके? सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट into subject, use of helping verb plus third form of verb is being used. ठीक है, थर्ड use of by. ये 4 रूल हैं जो आपने याद रखने हैं जब भी एक्टिव पैसिव करेंगे. ठीक है, रूल्स हैं ये एक्टिव पैसिव के. ठीक है, ये रूल्स हम फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे. हेल्पिंग वर्ब मस्ट आता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम हर एक्टिव पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और बाय का यूज भी करेंगे जब उसके साथ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह जब लेके जाएंगे. ठीक है, आई विल इनवाइट हिम टू डिनर. ठीक है, हमें पता चल गया ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही. अब यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ही, हिम, विल. अब मैंने प्रोनाउंस भी आपके जो पार्ट 1 है उसमें सारे प्रोनाउंस भी बता दिए हैं कि ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में, शी हर में, दे देम में, वी अस में, आई मी में. ये मैंने सारे प्रोनाउंस उसमें भी बता दिए. ठीक है, अब यहाँ पे हिम है तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो वी विल चेंज इट इनटू ही.
हिम किस में चेंज हो जाएगा, ही में, और आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में, ठीक है। आई विल क्या ऐड कर देंगे, बी, आई विल बी इनवाइटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ही विल बी इनवाइटेड टू डिनर बाय मी, ठीक है। ही विल बी इनवाइटेड टू डिनर बाय मी, ये आपका हो गया। आई विल नॉट इनवाइट हिम, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल नॉट लग गया, बाकी सब कुछ आप वैसे ही फॉलो करेंगे। नॉट लग गया, नॉट के साथ हम क्या पुट कर देंगे, बी, लेकिन बी विल बी हमने लगाया था ना, अगर आपका नेगेटिव है तो विल के साथ आपका नॉट आ जाएगा, ठीक है। ही विल नॉट बी इनवाइटेड बाय मी। इसी तरह हम इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो विल आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है और क्वेश्चन वाली फॉर्म होती है इंट्रोगेटिव्स। विल आई इनवाइट हिम, विल ही, जो आपका हिम है वो ही में चेंज हो जाएगा, आई मी में चेंज हो जाएगा। विल ही बी इनवाइटेड बाय मी, ठीक है। ही विल प्रेज देम, विल और आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला पुट किया, दे, देम किस में चेंज हो जाएगा, दे में। दे विल बी प्रेज्ड बाय हिम, ही में चेंज हो गया, ठीक है। बी का एडिशन हो गया, थर्ड फॉर्म लग गई, तो ये आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। दिस इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम आ जाते हैं परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या निशानी होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सिंपल जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें आपका विल हैव, शैल हैव, और इसमें ऑलरेडी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होती है, ठीक है। विल हैव, शैल हैव, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी यूज्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे तो किस चीज का एडिशन कर देंगे, बीइंग का। किस चीज का एडिशन हो जाएगा, बीइंग का, बीइंग। विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें होती है। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क, द वर्क आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, द वर्क विल हैव बीन, हमने क्या एडिशन किया था, बीन का। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम, he is changed into him, प्रोनाउन चेंज हो गया। he will not नेगेटिव वाला आ गया, ठीक है। सिंपल जैसे आपने वहां किया था, लेकिन यहाँ पे will have के बाद not का एडिशन होगा। he will not have finished the work, the work उसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, the work will have not been finished by him, थर्ड फॉर्म ऑफ verb, ठीक। अब इंट्रोगेटिव इसी तरह, will he have finished the work, आपका will जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ गया। will the work have been finished by him, will he have finished the work, will the work have been finished by him। अब आपके WH वाले आते हैं तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और WH वाले आपके वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव्स होते हैं वो स्टार्ट में ही आते हैं, वो स्टार्ट में ही लिखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, पहले आपकी WH वाला आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद जो आपने अंदर प्रोसीजर किया सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। When will he have finished the work, when will the work have been finished by him, ये सिंपल आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, उसके बाद आज आपके आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हमने कोई रिक्वेस्ट की हुई होती है, कोई ऑर्डर किया हुआ होता है, ठीक है, वो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लेट। सब्जेक्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे, साथ लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे, लेट प्लस बी, किस चीज का एडिशन कर देंगे, बाय की जगह हमने क्या लगा दिया, बी, बाय नहीं लगाना इसमें, लेट बी प्लस एज इट इज, जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अब यहाँ पे ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। अब यहाँ पे आप देखें जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे तो आएगा, लेकिन उसके साथ किस चीज का एडिशन हो जाएगा, लेट का। किस चीज का एडिशन हो जाएगा, लेट का। लेट द डोर, ये आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, लेट द डोर हमने किस चीज का एडिशन किया था, बी, और वर्ब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी थर्ड फॉर्म जब हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ओपन। लेट द डोर बी ओपन। शट द विंडो, ठीक है। अब यहां पे उसी तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, शर्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब शर्ट ही होती है,
और हम किस चीज का एडिशन कर देंगे, लेट का और बी का, लेट द विंडो बी शट, ठीक है। अब यहां पे देखें, डू नॉट टीज मी, डू नॉट टीज मी, नेगेटिव, जब नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, इसको सिंपल नॉट के साथ यूज करेंगे। अब मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, ठीक है। ये सब्जेक्ट की जगह पे जब आया तो मी किस में चेंज हो गया, आई में। लेट एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट का यूज होता है, लेट लगाया, लेट आई नॉट बी का एडिशन, लेट आई नॉट बी, थर्ड फॉर्म ऑफ टीज इज टीज्ड, ठीक है। लेट आई नॉट बी टीज्ड। सिंपल सिंपल आपके वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस बहुत इजी वे में आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे हम लेट लगाते हैं, बी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। हियर वी कैन सी अ स्मॉल क्विज, ठीक है, ताकि आप पता चल सके कि आप लोगों की कितनी लर्निंग हुई है। आप लोगों ने ये क्विज सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं इसके आंसर्स। आई विल डू माई होमवर्क, द कंपनी विल नॉट हायर न्यू वर्कर्स, शी विल डिलीवर द लेटर्स, pay this bill, Hajra will have written the story, ठीक है। आपने इसके आंसर्स लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं। चले एक मैं आपको करके बता देती हूँ। आई विल डू माई होमवर्क, आप सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, माई होमवर्क विल, अब ये सिंपल, आपको कौन सा टेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, विल लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आपको फौरन पता चल जाना चाहिए ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बी का एडिशन कर देते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं V3, ठीक है। तो माई होमवर्क विल बी, किस चीज का एडिशन किया, बी का, माई होमवर्क विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डू की क्या होगी, डन। और आई को किस में चेंज करेंगे, क्या कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, माई होमवर्क विल बी डन बाय मी, सिंपल सा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने ये मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।